सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो इस लेक्चर से एक मिनट रुकिएगा। चलिए गाइस, हम जो इस लेक्चर से आपके सामने डिस्कस करेंगे भी वो करेंगे क्विंचिंग को। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैं आपको मतलब कि बेसिक करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ फोटोकेमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का कि क्या क्या आएगा। ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हम मेनली हम देखिए हम किस चीज़ की के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिट को, एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो हम रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना। फोटोकेमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है वही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम मतलब कि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसको यहाँ से मतलब कि इतना ज़्यादा मत पढ़िए फोटोकेमिस्ट्री में से, क्योंकि रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रिएक्शन से आता है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री का। ठीक है ना। ओके, तो वो रिएक्शन करेंगे। अब हमारे रिएक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। तो लेकिन सबसे पहले आप क्विंचिंग को पता कर लीजिए, आखिरकार क्विंचिंग क्या होती है। तो सुनिएगा, हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट कराने के लिए डायरेक्ट लाइट नहीं देते। अगर मुझे फोटोकेमिस्ट्री में जनरली मैं कैसे रिएक्ट करा रहा हूं, लाइट को दे रहा हूं, मॉलिक्यूल को एक्साइट करा के फिर रिएक्शन हो रही है। तो मुझे क्या, हम यहां पर क्विंचिंग में क्या करते हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइट कराने के लिए डायरेक्ट लाइट नहीं देते। वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, हम एक ऐसे डोनर एटम का यूज करते हैं जो कि लाइट रिड्यूस कर रहा हो। एक ऐसे डोनर एटम का यूज करते हैं जो कि लाइट रिड्यूस कर रहा हो, जो लाइट डोनेट कर रहा हो। ठीक है ना, जो रेडिएशन डोनेट कर रहा हो। ठीक है ना। तो उस एटम के साथ हम क्या करते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल ले आते हैं जो कि एक्सेप्टर नेचर का हो, जो कि रेडिएशन को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके एक्साइट होना चाहे। ठीक है ना, एक ऐसे एटम को ले आते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं अभी क्विंचिंग में, क्विंचिंग प्रोसेस कैसा होता है, क्या कहलाता है क्विंचिंग प्रोसेस, तो देख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम एक डोनर एटम से क्या करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं भाई, हमारा जो डोनर एटम होता है उस डोनर एटम से हम किस चीज की रिएक्शन करा देते हैं भाई, एक एक्सेप्टर एटम की। ठीक है ना। तो एक्सेप्टर क्या करता है, वो इस डोनर से रेडिएशन को, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट हो जाता है। और क्या होता है भाई, यहां पर ये एक्साइट हो जाता है। ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके, यहां पर क्या होता है भाई, एक डोनर एटम जो कि लाइट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो अपनी लाइट को एक्सेप्टर एटम को दे देता है। ठीक है ना, ये लाइट रिड्यूस करेगा, एक्सेप्टर एटम इससे एक्सेप्ट करके, और ये क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, ये एक्साइट हो जाएगा। ये है जो, ये क्या हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है उसको हम डायरेक्ट लाइट देके एक्साइट नहीं करते। डायरेक्ट हम उसको लाइट देके एक्साइट नहीं करते। हम वहां पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक ऐसे एटम के साथ, एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि एक्सेप्ट डोनर नेचर का हो, जो कि हाईली लाइट या रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रख रखी हो, जिसने, जो कि डोनेट कर रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो लाइट को। ठीक है ना। जैसे कि मेरा Hg मरकरी जो है वो हाईली एक्साइटेड स्टेट है। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को अटैच कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके साथ में जनरली क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को अटैच करा देता हूँ। ठीक है ना, इसके साथ मैं हाइड्रोजन को अटैच करा देता हूँ। और उसके बाद मेरा जनरली क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद जनरली मेरा यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक्साइट हो जाता है। ठीक है ना, ये एक्साइट हो जाता है। कौन, मेरा हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन मेरा एक्साइट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, एक्टिवेट, मेरा जो हाइड्रोजन है भाई वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। ठीक है। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर जनरली क्या होता है भाई, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पर जो मेरा मरकरी होता है वो क्या होता है, डोनर नेचर का होता है, और जो मेरा हाइड्रोजन है वो एक्सेप्टर नेचर का होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, मरकरी से लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद एक्साइट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जनरली ये ऐसा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, क्विंचिंग कहलाता है। ठीक है ना, जहां पर डायरेक्ट लाइट देके हम एक्साइट ना करा रहे हो किसी मॉलिक्यूल के एटम को, जहां पर हम किसी डोनर एटम से एक्साइट करा रहे हो, डोनर एटम से लाइट या रेडिएशन रिड्यूस करवा के और एक्सेप्टर एटम उसको एक्सेप्ट करके फिर एक्साइट हो रहा हो, इस प्रोसेस को हम क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्विंचिंग बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, कि अगर मुझे एक्साइटेड एटम जो है, अगर मुझे जो एक्साइटेड, मान लीजिए जो मेरा एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम अगर डोनर एटम से लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एक्साइट होगा। और अगर मुझे
जो मेरा एक्सेप्टर एटम था और वो प्रोडक्ट में एक्साइटेड हो रहा है, और उसकी एक्साइटेड फॉर्म, जो एक्सेप्टर एटम है उसकी एक्साइटेड फॉर्म अगर मुझे ट्रिपलेट में चाहिए, ट्रिपलेट में, तो मैं जो सेंसिटाइजर यूज कर रहा हूं, सेंसिटाइजर मेरा कौन सा है, डोनर एटम। डोनर एटम को मैं जनरली क्या बोल रहा हूं, सेंसिटाइजर, ठीक है ना। तो जो मेरा सेंसिटाइजर है वो मुझे ट्रिपलेट स्टेट में ही लेना होगा, ठीक है ना। जो डोनर एटम है वो मुझे ट्रिपलेट स्टेट में ही लेना होगा, तभी मेरा एक्सेप्टर एटम है जो वो क्या करेगा, ट्रिपलेट स्टेट वाले डोनर एटम से लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, और जो एक्सेप्टर एटम की जो एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड फॉर्म होगी, वो मेरी ट्रिपलेट फॉर्म में ही आएगी, वो मेरी ट्रिपलेट फॉर्म में ही आएगी, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। जैसे कि देखिए भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरी ट्रिपलेट फॉर्म एक्साइटेड स्टेट है, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किस चीज के, किस के साथ, एक्सेप्टर एटम के साथ। उसके बाद जब मेरा यहां पर क्या बना भाई, उसके बाद जनरली जब मेरा यहां पर क्या बना, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इसके बाद जब मेरा यहां पर क्या बना भाई, एक्साइटेड स्टेट बनी ना एक्सेप्टर एटम की, तो वो कैसी बनी, वही वो ट्रिपलेट स्टेट ही बनी, ठीक है ना। तो वो ट्रिपलेट स्टेट में ही आई। तो याद रखिएगा, अगर मुझे मेरी एक्सेप्टर एटम की एक्साइटेड स्टेट कैसी चाहिए, ट्रिपलेट चाहिए, तो मुझे सेंसिटाइजर भी ट्रिपलेट ही लेना पड़ेगा। और मैं इसको क्या बोलता हूं जनरली, सेंसिटाइजर, एंड जनरली मैं इसको क्या बोलता हूं, सेंसिटाइजर बोलता हूं, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलता हूं भाई, इसको जनरली हम सेंसिटाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिंगलेट, मतलब ये जो एक्सेप्टर एटम है उसकी एक्साइटेड फॉर्म सिंगलेट फॉर्म चाहिए। अगर मुझे जो मेरा डोनर एटम है, मान लीजिए जनरली एक्सेप्टर, अगर मुझे एक्सेप्टर एटम की एक्साइटेड फॉर्म सिंगलेट में चाहिए, ठीक है ना, सिंगलेट फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेंसिटाइजर को क्या ले लूंगा, सिंगलेट फॉर्म में, ठीक है ना। जो मेरी सेंसिटाइजर है उसको कैसा ले लूंगा, सिंगलेट में, ठीक है ना। ये तो कैसा था, ट्रिपलेट, और इसको हम कैसा ले लेंगे भाई, सिंगलेट ले लेंगे, सिंगलेट फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना। सिंगलेट फॉर्म में लेने के बाद ये क्या बनेगा भाई, ये हमारा कैसा बनेगा, सिंगलेट फॉर्म एक्साइटेड स्टेट ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने क्या किया भाई, अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ एक्साइटेड स्टेट चाहिए किसकी, एक्सेप्टर एटम की, तो मुझे ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से रिएक्ट कराना होगा। और अगर मुझे सिंगलेट फॉर्म ऑफ एक्साइटेड फॉर्म चाहिए एक्सेप्टर एटम की, तो मुझे सिंगलेट सेंसिटाइजर से रिएक्ट कराना होगा, किसको, एक्सेप्टर एटम को, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो जनरली ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस यही कहलाता है क्या, फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है भाई, ये जो प्रोसेस है ना, ये डोनर एटम जो क्या कर रहा है, एक्सेप्टर एटम को क्या कर रहा है, एक्सेप्टर एटम को क्या कर रहा है भाई, ये एक्साइट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना, फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने, ठीक है ना, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी आप अपनी कॉपी में अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम कुछ रिएक्शन चेक करेंगे भाई, अब हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एक रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए आप सभी अपनी कॉपी में। आप सभी इन रिएक्शंस को लिख लीजिए भाई, आप सभी इन रिएक्शंस को लिख लीजिए, आप सभी लिखिएगा। जैसे कि सबसे पहली जो रिएक्शन है मेरी वो क्या है भाई, हमने ब्यूटाडाइन ले लिया, 1,3 ब्यूटाडाइन ले लिया। ये देखिए ये क्या है, 1,3 ठीक है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन। और इस 1,3 ब्यूटाडाइन को मैंने क्या किया, मैंने लाइट दे दी, मैंने इसको क्या दिया, लाइट दे दी, ठीक है ना। लाइट देने के बाद क्या हुआ, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर हमारा पाई से पाई स्टार में क्या हो गया भाई, ट्रांजिशन। जनरली यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो गए वो कैसे हो गए भाई, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार या पाई से पाई स्टार। मैंने आपको बताया जो हम ट्रांजिशन स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे भाई, या तो हम स्टडी करेंगे लोन पेयर, जैसे नॉन बॉन्डिंग होते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ऑर्बिटल में, या फिर क्या होगा पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है ना, या तो फिर पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है ना। पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में ट्रांजिशन। तो हम दो टाइप की ट्रांजिशन जनरली यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लाइट दूंगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा भाई, एक्साइट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको लाइट देता हूं वैसे ही मेरा 1,3 ब्यूटाडाइन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक्साइट होगा, ठीक है ना। तो एक्साइट होने के बाद यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है भाई।
एक्साइट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी 2 पॉसिबिलिटी फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। वो 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। 2 पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं, वो देख लीजिए। 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी यहाँ पर। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज देखिए, यहाँ पे एक्साइट होने के बाद क्या होगा, एक्साइट होने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एक्साइट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक होके ये रेडिकल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये चेंज हो जाता है किस चीज में, रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब रेडिकल फॉर्म में चेंज होने के बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बनती है देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में रिएक्ट करें, ठीक है ना, और ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में रिएक्ट करे। तो इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पर जो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग। इसके बाद यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है भाई, ये देखिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है कि ये एटम अरे मतलब ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या करें, रिएक्ट, और एक पॉसिबिलिटी ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या करें, रिएक्ट, ठीक है ना। इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो मेरा साइक्लोब्यूटाडाइईन बनता है, ठीक है ना। वो मेरा क्या बनता है भाई, साइक्लोब्यूटाडाइईन बन जाता है, ठीक है ना। वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा साइक्लोब्यूटाडाइईन बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये तो 3 मेंबर्ड रिंग और ये क्या बन जाता है, साइक्लोब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटाडाइईन होगा, बिकॉज 3 मेंबर्ड रिंग तो ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड होगी, ठीक है ना। इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जो स्टेबल होगा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा भाई, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं, सेकंड वाला जो ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा भाई, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। ओके, तो एक रिएक्शन तो ये हो गई भाई। इसी टाइप से आपकी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये फोटोकेमिकली वाली जो रिएक्शंस होंगी वो सभी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होंगी। आप याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपको लाइट दिखाई दे रही है ना, लाइट, तो आपको लाइट दिख जाए ना, Hmu का साइन आ जाए, Hmu का, फोटोन का, ठीक है ना। Hmu का साइन आते ही साथ समझ जाना वहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। जैसे कि डाइब्रोमाइड को मैं रिएक्शन कराता हूं, ठीक है ना, वहां पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बस वहां पर हम लाइट का यूज करते हैं। तो लाइट का यूज जहां पर हो जाता है वहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के पूरे चांसेस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ही होंगी जहां पर हम लाइट का यूज करेंगे, ठीक है ना। जनरली हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी होंगी, ठीक है ना, उनमें भी आप देखना, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद आप देखिएगा, बट इस मॉलिक्यूल को हमने एक 3 सेंसिटाइजर यूज करके, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इस मॉलिक्यूल को मैंने ये जो मॉलिक्यूल था इसी की रिएक्शन कराई पिक्चर लाइट देके, ठीक है ना। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को मैंने एक 3 सेंसिटाइजर का मतलब समझ गए ना। सेंसिटाइजर जनरली कौन होता है, सेंसिटाइजर जनरली मैंने पीछे वाले मॉलिक्यूल को क्या किया, डायरेक्ट लाइट दे दी, ठीक है ना, डायरेक्ट लाइट दे दी। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में मैं जनरली क्या यूज कर रहा हूं, 3 सेंसिटाइजर का यूज कर रहा हूं। मतलब कि 3 सेंसिटाइजर मतलब ट्रिपलेट डोनर एटम का, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज कर रहा हूं। तो इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो भी जनरली क्या बनेगा, ट्रिपलेट का ही बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जनरली आप मान लीजिए जो पीछे मैंने लाइट यूज किया वो जनरली कैसा था, वो डोनर एटम, वो सिंगलेट था। सिंगलेट डोनर एटम से मैंने क्या किया है, लाइट दी है। डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, तो हमने पीछे तो सिंगलेट डोनर एटम से हमने क्या किया, लाइट दी है, ठीक है ना, हमारे मॉलिक्यूल को। लेकिन यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज कर रहे हैं। किसका, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का। देखिएगा इस सेकंड रिएक्शन में आप देखिएगा हमने यहां पर क्या किया, यहां पर जनरली हम क्या करेंगे भाई, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, जनरली ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज करेंगे। तो क्या डिफरेंस आएगा वो देखिएगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट सेंसिटाइजर, ये लाइट बोल सकते हैं हम जनरली, लाइट रिड्यूस होगा। ट्रिपलेट सेंसिटाइजर क्या देगा, वो लाइट देगा, वो लाइट इसके साथ रिएक्शन करेगी। इसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ना वो थोड़ा डिफरेंट बनता है भाई। यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बनता है ना वो थोड़ा डिफरेंट बनता है, ठीक है ना। यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे जनरली, यहां पर भी जनरली मेरे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी मेरे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहां पर
यहां पर जनरली क्या होता है, अगर मैं ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से इसकी रिएक्शन करा दूं तो यहां पर डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमर बनते हैं, ठीक है ना। यहां पर ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से रिएक्शन कराने के बाद डाइमर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। कैसे कैसे, ये देखिए, एक डाइमर तो ये होता है और एक डाइमर क्या होता है भाई, एक डाइमर जनरली ये होता है, ठीक है ना। एक डाइमर जनरली ये होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है भाई, वो कर लीजिए आप। एक डाइमर जनरली ये वाला होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनता है जब हमने क्या यूज करते हैं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज करता हूँ, ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का, ठीक है ना। और सिंपल अगर मैं सिंगलेट सेंसिटाइजर का यूज करूँ, सिंगलेट का, तो यहाँ पर टू प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, ये बनते हैं भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रू प्रोडक्ट बनते हैं मेरे, वो ये बनेंगे भाई, ठीक है ना। साइक्लोब्यूटाडाइन और ट्राइस ये क्या है, 3 मेंबर रिंग, ठीक है ना। 3 मेंबर रिंग, 2 3 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, एक मिनट रुकिएगा इस, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब मैं यहाँ पर किस चीज का यूज करता हूँ, सिंगलेट सेंसिटाइजर का यूज करूंगा तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल के साथ, और जब मैं ट्रिपलेट सेंसिटाइजर का यूज कर रहा हूं तो मेरे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। और डिफरेंट क्या बन रहे हैं कि बस सिंगलेट वाले में तो डाइमराइजेशन नहीं होता, यहाँ पर डाइमराइजेशन हो गया, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जो डाइमर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे डाइमर की फॉर्मेशन हुई और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट मेरे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक ये होगा और एक ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। इसके बाद जनरली हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। जल्दी जल्दी कर लीजिए आप इसको, वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए आप इसको। इसके बाद जनरली जो हम करेंगे भाई वो क्या करेंगे, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, ठीक है ना भाई। अब क्या है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन है, उसको स्टडी करते हैं। ओके, ठीक है भाई, क्या है भाई ये, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। ओके, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में क्या होता है दिखाते हैं आपको। देखिए, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में जनरली कुछ नहीं भाई, अल्कीन होगी हमारे पास एक, और जैसे ही लाइट देंगे ना वहां पर वो अल्कीन का बॉन्ड ब्रेक होकर रेडिकल में बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर वो सिस होगा तो वो ट्रांस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस होगा तो वो सिस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यही होना है यहाँ पर यही होता है, ट्रांस होगा तो सिस, सिस होगा तो ट्रांस, यही चेंज आएगा बस। यहाँ पर क्यों आता है ये जनरली क्यों आता है, रोटेशन हो जाता है यहाँ पर, रेडिकल इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे ही वो ब्रेक होगा वैसे ही उसमें क्या आ जाएगा, रोटेशन हो जाएगा 180 डिग्री एंगल का, ठीक है ना। 180 डिग्री वहां पर क्या हो जाता है भाई, रोटेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। आपको यही चीज करनी है यहाँ पर मेनली आपको यही चीज देखनी है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में, ठीक है ना। किस चीज में भी, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में, ठीक है। ओके, ये देखिए भाई, ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, फोटो केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। तो जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं अभी, जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में, तो ये देख लीजिए आप, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में जनरली मैं अल्कीन लूंगा, कुछ एक अल्कीन लूंगा। जैसे कि देखिए मैंने अल्कीन क्या लिया भाई, ये देखिए भाई, यहाँ पर मैंने ये अल्कीन ले लिया है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या अल्कीन ले लिया। जैसे देखिए, ये देखिए, ये मैंने क्या ले लिया भाई, ये सिस अल्कीन ले लिया एक मैंने यहाँ पर क्या लिया भाई, यहाँ पर मैंने एक सिस अल्कीन ले लिया है, ठीक है ना। आप अच्छे से देखिएगा इसको, मैंने एक सिस अल्कीन लिया और मैंने क्या किया भाई, इसको लाइट दे दी, इसको लाइट, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ भाई यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या हुआ, 180 डिग्री एंगल का रोटेशन, क्या हुआ, 180 डिग्री एंगल का रोटेशन, ठीक है ना। 180 डिग्री एंगल यहाँ पर रोटेट कर गया है, ठीक है ना। रोटेट करने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया भाई, ये देखिए 180 डिग्री एंगल, कोई भी एक, याद रखिएगा कोई भी एक कॉर्नर, ठीक है ना। जैसे कि इसको मैंने 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया, ठीक है ना, पीछे वाले को इसको मैंने रोटेट करा दिया है, ठीक है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर जनरली क्या फॉर्म हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पर रेडिकल इस साइड था, ये रेडिकल इस साइड आ गया। इससे क्या हुआ जनरली, इससे जनरली क्या हुआ भाई, रिपल्सन कम हो गया रेडिकल और रेडिकल के बीच में। उसके बाद जनरली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वापस बॉन्ड बन गया भाई, ठीक है ना।
ओके, यहाँ पर अगेन क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई और ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पर यही होगा, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे ही रिएक्शन होंगी। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन की जो रिएक्शन है ना, उसमें बस यही रिएक्शन देखेंगे हम। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में यही रिएक्शन, इस टाइप से ही रिएक्शन होगी। हम आपको कुछ रिएक्शन दे रहे हैं भाई, करिएगा आप। फर्स्ट रिएक्शन हो चुकी है, सेकंड रिएक्शन में देखिए क्या होगा। ये क्या है भाई, CH3 और ये क्या है भाई, COOH। ठीक है ना, ओके, ये ट्रांस है, मैंने इसको लाइट दे दी, लाइट देने के बाद क्या रिएक्शन होगी वो बताइए भाई आप। उसके बाद क्या है मेरा, स्टेलाबिन। ठीक है ना, स्टेलबिन है, स्टाइलबिन। ठीक है ना, स्टाइलबिन में क्या होता है भाई, जनरली स्टाइलबिन में क्या होता है भाई, ये देखिए पीएच और ये क्या होता है पीएच। ये कैसी है, सिस फॉर्म। इसको मैं जैसे ही लाइट दूंगा उसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, ये सिस फॉर्म है, लाइट देने के बाद इसमें क्या फॉर्म होगा आप बताइए। ये तो हो गया ट्रांस है तो सिस बन जाएगा, ट्रांस से सिस, और ये सिस है तो ये ट्रांस बन जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा भाई यहाँ पर, और यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, यही होते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। ठीक है ना, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन आपने कर लिया ना, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन कर लिया। अब देखिएगा, अब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बोलूंगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसी रिएक्शन आने वाली है भाई, जो अब आप तैयार हो जाइए। अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा भाई, अब आप रेडी हो जाइए, अब आप तैयार हो जाइए भाई सभी रिएक्शंस को करने के लिए। ठीक है ना, अब आप एक काम कीजिए भाई, सभी आप अब रेडी हो जाइए फोटोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अब वो रिएक्शंस आने वाली हैं जो रिएक्शन भाई मैं बता रहा था आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, जो रिएक्शन भाई इन रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब सबसे पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सी, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे भाई, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम जीमरमान रिएक्शन भी बोलते हैं जनरली। ठीक है ना, पानी पीना है, खत्म हो गया अब तो, कोई नहीं ले आएंगे, बता देना पीना होता भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो अब हमारी जो रिएक्शन है फोटोकेमिस्ट्री का ही जो एक पार्ट है, पार्ट क्या, फोटोकेमिस्ट्री ही है। ठीक है ना, ओके। तो भाई सबसे पहली जो रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो कौन सी रिएक्शन है भाई, जहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है, कौन सी, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम जनरली डीपीएम भी बोलते हैं। क्या, डीपीएम, और जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जीमरमान रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, जीमरमान रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं भाई, डीपीएम क्यों बोलते हैं, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, ओके। उसके बाद जीमरमैन रिएक्शन, जीमरमैन रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, डीपीएम और जीमरमैन रिएक्शन। ठीक है ना, हम डीपीएम रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, जीमरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, हमारी जो डीपीएम रिएक्शन होती है भाई, डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन होती है, उसको हम जनरली जीमरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब आपको यही देखना है कि आखिरकार ये रिएक्शन में होता क्या है, ये जो डाईपाईमीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है आखिरकार इनमें होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप एक रिएक्टेंट बना लीजिए, ये बना लीजिए भाई, ये देखिए आपके पास इस टाइप से रिएक्टेंट होंगे, आपके पास इस टाइप से भी रिएक्टेंट होंगे। ठीक है ना, आप देख लीजिए, यहां पर सारी पॉसिबिलिटी कराऊंगा मैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी फॉर्म होती है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है यहां पर सारी पॉसिबिलिटी आपको कराऊंगा। ठीक है ना, ये देखिए, और यहां पर क्या है, ये क्या है CH3 और ये क्या है CH3। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले होगा क्या भाई, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इसको लाइट देंगे, लाइट देंगे। ठीक है ना, जैसे ही हम इसको लाइट प्रोड्यूस कराएंगे भाई, मतलब कि लाइट देंगे, मान लीजिए हमने इसको
ट्रिपलेट सेंसिटाइजर से लाइट दे दी या सिंगलेट सेंसिटाइजर से रिएक्शन मतलब कि लाइट दे दी, ठीक है ना, क्योंकि सेंसिटाइजर से देंगे लाइट तो हम, तो लाइट प्रोड्यूस मतलब लाइट इसको क्या करा दी भाई हमने, इसको हमने लाइट दे दिया है, ठीक है ना। लाइट देने के बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है क्या करेंगे, अब ये जनरली अल्कीन ही है, ये जनरली क्या है अल्कीन है, तो अल्कीन में क्या होगा होमोलाइटिक क्लीवेज, तो दोनों में आप क्या करा दीजिए होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए, इनमें आप इन दोनों में क्या करा दीजिए भाई होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए। ये मैं कौन सी रिएक्शन करा रहा हूं, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां पर किस प्रकार दो पाई, डाई पाई मतलब दो पाई बॉन्ड होंगे, और मीथेन मतलब कि यहां पर किसी एक मीथेन ग्रुप का मतलब कि मीथेन जो ग्रुप होता है ना उसका रीअरेंज होगा, डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट मतलब कि दो पाई होंगे और एक मीथेन होगा, उसमें मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। वो किस प्रकार होती है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो लाइट देते यहां पर क्या हुआ, ये भाई जो डबल बॉन्ड थे इनका क्या हो गया, इनका जनरली क्या हो गया भाई, इनमें जनरली हो गया क्या, इनमें जनरली क्या होगा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये देखिए ये क्या थे CH3 ना, ये क्या थे CH3, ठीक है ना, CH3 था। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे ऊपर वाले जो रेडिकल है ना वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए इन्होंने क्या किया भाई आपस में रिएक्ट कर लिया, और रिएक्ट करके क्या किया भाई इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई। ये देखिए भाई यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये क्या है Me और ये क्या है Me, ठीक है भाई, ओके। ये क्या है मेरा Me और ये मेरा क्या है Me, ठीक है ना। उसके बाद ये रेडिकल, उसके बाद यहां पर ये 2 रेडिकल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो 3 मेंबर्ड रिंग बनी है ना, 3 मेंबर्ड रिंग ऊपर, ये जो ऊपर 3 मेंबर्ड रिंग बनी है इसको आप ब्रेक करा दो, तो आप ब्रेक इस साइड से कराओगे या इस साइड से, वो चीज डिपेंड करती है कि ये रेडिकल, ये वाला जो रेडिकल है, ये जो हमारा रेडिकल है ये कहां पर स्टेबल है। जहां पर ये रेडिकल अनस्टेबल होगा ना उसी तरफ से मेरा क्या होगा, इस ट्रिपलेट रिंग को मैं ब्रेक करा दूंगा। मान लीजिए अगर ये वाला रेडिकल स्टेबल है तो मैं इस वाले सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करा दूंगा, अगर ये वाला स्टेबल है रेडिकल तो मैं इसको ब्रेक करा दूंगा, इस वाले सिंगल बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को, ठीक है ना, इस वाले सिग्मा बॉन्ड को क्या कर दूंगा ब्रेक करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहां पर तो दोनों ही जगह क्या है मिथाइल, तो यहां पर तो अनस्टेबल और अनस्टेबल वाली बात आएगी नहीं कि कहां पर मेरा रेडिकल स्टेबल होगा ज्यादा, कहां पर मेरा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर तो वो बात ही नहीं आएगी भाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे जनरली हम यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर हम क्या करेंगे जनरली बताइए अब आप, हम कहीं से भी ब्रेक करा देंगे। मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पर इसको यहां से ब्रेक करा दिया, मैंने यहां पर इसको क्या से यहां से ब्रेक करा दिया, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया भाई देखिएगा, ये मिथाइल, ये मेरा मिथाइल, ठीक है ना, और ये मेरा CH3 और ये मेरा CH3 और ये क्या है रेडिकल, ठीक है ना। तो कर लीजिए आप अच्छे से इस चीज को, और ये मेरा क्या है जनरली मिथाइल, और ये क्या है मेरा मिथाइल, और ये क्या है रेडिकल, और ये मेरा क्या है रेडिकल, और ये यहां पर क्या फॉर्म हो गया भाई ये रेडिकल। तो क्या होगा अब ये रेडिकल आपस में और ये वाला रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और ये रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट बन के यहां पर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आएगा भाई, ठीक है ना। तो आप इस फाइनल प्रोडक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस रिएक्शन को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सभी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करेगा, स्टेबल और अनस्टेबल रेडिकल पे, क्योंकि ये रिएक्शन इन चीजों पे इस पे ही डिपेंड करेगी जनरली, स्टेबल और अनस्टेबल रेडिकल पे। क्यों, रीजन क्या इस चीज का रीजन क्या होता है स्टेबल और अनस्टेबल पे डिपेंड करने का, क्योंकि देखिए अब ये 3 मेंबर रिंग जो वहां से ही ब्रेक होगी
जहां पर अनस्टेबल रेडिकल होगा, जहां पर इसके पास अनस्टेबल रेडिकल, देखिए यहां पर अनस्टेबल रेडिकल नहीं है, यहां पर भी नहीं है अनस्टेबल, क्योंकि दोनों ही स्टेबल हैं, मतलब दोनों ही एक जैसे रेडिकल हैं, तो कहीं से भी ब्रेक करा सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला स्टेबल होता ना स्टेबल रेडिकल, तो मैं यहां से ब्रेक ना करके इसको यहां से कराता, और ये वाला स्टेबल होता तो यहां से इसको ब्रेक कराता, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखिएगा। अब आपको आगे रिएक्शन जो है उसमें देखिएगा, इसमें आपको पता लग जाएगा सब, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहां पर आगे जो रिएक्शन है भाई वहां पर क्या होगा, देखिए बिल्कुल सेम यही बनाए रखिए आप। एक काम कीजिए, आप सेम रखिए। आपको क्या करना है भाई, आप सिर्फ इसको चेंज कर दीजिए भाई। आपको क्या करना है, आप सिर्फ इस पॉइंट को चेंज कर दीजिए, यहां पर क्या लगा दीजिए पीएच पीएच, ठीक है ना। इसको मैंने लाइट दी भाई, इसको जैसे ही लाइट दीजिए, इसको जैसे ही मैंने लाइट दिया भाई, ये क्या हुआ देखिए यहां पर CH3 और ये क्या है CH3, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये रेडिकल बन गए, ये रेडिकल बन गए। यहां पर क्या है, ये Me और ये क्या है Me, और ये क्या है भाई PH और ये क्या है जनरली PH। यहां पर ये क्या फॉर्म हो गया भाई, ये यहां पर ये दोनों जो ग्रुप, ये दोनों रेडिकल ने एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, अब ये तो बन गया भाई बॉन्ड, ये तो क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया भाई, ठीक है ना। ये तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया जनरली, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बन गया भाई। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये दो रेडिकल है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये दो रेडिकल हैं, ठीक है ना। तो अब हमें देखना कि हम कहां से ब्रेक करेंगे 3 मेंबर रिंग को, यहां से या यहां से। तो हमें नीचे जो रेडिकल है उनको देखना किस साइड स्टेबल रेडिकल है। एक तो ये वाला रेडिकल और एक ये। तो आप सभी को पता है कि मेरा ये वाला जो रेडिकल होता है, एक तो देखिए ये जो रेडिकल है भाई, ये वाला रेडिकल स्टेबल है या फिर ये वाला रेडिकल स्टेबल है, ये वाला रेडिकल स्टेबल है, आप बताइए सभी। तो आप सभी को पता है भाई, ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो जनरली क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेंगे जनरली। लेकिन ये क्या करेगा, ये यहां पर क्या है भाई, यहां पर मेरा बेंजीन रिंग है। तो आप सभी को एक चीज पता है, आप ये जनरली, एक मिनट रुकिए, Me है ना, यहां पर ये Me है ना, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहां पर रेडिकल है और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक मिनट रुकिए, रेडिकल यहां पे मिल रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आई नहीं, ये पॉजिटिव H, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करेंगे। पॉजिटिव आई कैसे करेंगे भाई, Me ग्रुप थोड़ा ना, ये हाइड्रोजन है, यहां पर रेडिकल है जनरली मेरे यहां पर रेडिकल है ना। तो ये किस चीज को, एक मिनट रुकिए, हाइड्रोजन पॉजिटिव आई इफेक्ट ना भाई, पॉजिटिव H को नहीं, पॉजिटिव आई को ही, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये Me ग्रुप जो है पॉजिटिव आई इफेक्ट को ही शो करेंगे, क्योंकि रेडिकल यहां पर बन रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेंगे, ना कि हाइड्रोजन है, ठीक है ना। पॉजिटिव आई, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन जहां पर करता है वो भी आपको पता होगा, हाइपर कंजुगेशन किस टाइप से करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव H, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन जनरली कौन शो करते हैं, नेगेटिव, जैसे फ्लोरीन नेगेटिव होगा, और H जनरली क्या करता है, पॉजिटिव H, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आप सभी को पता है कि भाई ये वाला जो रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला रेडिकल जो है, जो फिनाइल वाला है, ये वाला जो रेडिकल है ज्यादा स्टेबल है। तो मेरा 3 मेंबर रिंग कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, ठीक है ना। अब आप सभी को एक चीज तो पता ही है कि मेरा रेडिकल कहां पर स्टेबल है, यहां पर ज्यादा स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना। तो यहां से मेरा ब्रेक हो जाएगा रिंग, ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या हो गया, 3 मेंबर रिंग ब्रेक हो गया भाई। ये क्या है, ये CH3 और ये क्या है CH3, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा भाई Me, ये क्या होगा Me, ठीक है ना। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये रेडिकल और ये आपस में क्या बना लेंगे, इस टाइप से हम बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पर क्या बॉन्ड बन जाएगा, इसको आप फाइनली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसको फाइनली आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये Me और ये क्या है Me, ठीक है ना भाई। ये क्या है CH3 और ये क्या है जनरली PH और ये क्या है PH। ये क्या है भाई Me, ये क्या है CH3, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, उसके बाद आप नेक्स्ट रिएक्शन को देखिएगा। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, इन रिएक्शन में जनरली हम क्या देखते हैं वो भी देख लीजिए आप। अगर मेरा कैसा हो भाई, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप से हो वो भी देखिएगा। डिफरेंट रिएक्शन है, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, जो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट है ना, उसमें रिएक्शन डिफरेंट टाइप की है। लेकिन भाई मैंने जो मैक्सिमम देखा है, एक रिएक्शन आती है वो हर बार वही रिएक्शन पूछी जा रही है। फोटो केमिस्ट्री में मतलब कि मैं जब भी गेट केमिस्ट्री में भी एग्जाम था वो देखा, तो वहां पर भी वही रिएक्शन, ठीक है ना। तो हर बार एक ही रिएक्शन पूछी जाती है, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके,
ओके, इसके बाद क्या भाई, उसके बाद क्या होता है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या है पीएच और ये क्या है पीएच, उसके बाद ये क्या भाई हाइड्रोजन और ये क्या है हाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं जनरली हम क्या देखते हैं हम यहाँ पर इसको लाइट से रिएक्शन कराते हैं भाई, इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम जनरली भाई लाइट से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम जनरली क्या करते हैं लाइट से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। और लाइट से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर जनरली क्या होता है, अब उसी चीज को आप समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा भाई, यहाँ पर इस चीज का बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा कि यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस चीज का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन होने के चांस हो जाते हैं। अगर यहाँ पर CH3 PH Me ये ग्रुप होगा ना R ग्रुप, तो यहाँ पर 1,2 शिफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, 1,2 ग्रुप कोई भी ग्रुप शिफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाती है, कौन सी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल शिफ्ट होगा इसीलिए हम हाइड्राइड आयन नहीं बोल के उसको बोल देंगे हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो कैसे, अब यहाँ पर बॉन्ड, दोनों बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल में चेंज ना होके, पिछली वाली जो रिएक्शन थी उनमें तो दोनों बॉन्ड का क्या हो रहा था, दोनों बॉन्ड ब्रेक होकर रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों बॉन्ड का ब्रेक ना होके यहां पर एक बॉन्ड का ब्रेक होगा, किसी भी एक बॉन्ड का, जहां पर मेरा स्टेबल रेडिकल बनेगा ना, जहां पर मेरा स्टेबल रेडिकल बने उस बॉन्ड को आप क्या कर दो, ब्रेक करा दो, उस बॉन्ड को क्या करो भाई आप ब्रेक करा दो, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। उस बॉन्ड को क्या करिए आप ब्रेक करा दीजिए भाई, ठीक है ना, उस बॉन्ड को आप जनरली यहां पर क्या कीजिए ब्रेक करा दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया भाई, यहां पर मैंने एक सिंगल बॉन्ड, जो ये सिंगल बॉन्ड कौन सा है, मैंने यहां पर क्या किया भाई, मैंने यहां पर जनरली क्या किया, मैंने यहां पर इस वाले बॉन्ड को क्या करा दिया, ब्रेक करा दिया और इसको रेडिकल में चेंज करा दिया, ठीक है ना। इसको मैंने किस चीज में, रेडिकल में चेंज कर दिया, ठीक है ना। और रेडिकल में चेंज होने के बाद यहां पर क्या हो सकता है भाई, अब यहां पर इस पोजीशन पे क्या हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे क्या है भाई, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर 1,2 हाइड्राइज्ड शिफ्ट रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना, 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जनरली क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट, ठीक है। तो यहां पर जनरली क्या होगा भाई, इसको आप देखिएगा, ये क्या है पीएच, ठीक है ना, ये क्या है भाई पीएच और ये क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर रेडिकल, और यहाँ पर देखिए ये क्या है रेडिकल और ये क्या है रेडिकल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, अब ये जो हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा ना, ये आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन जनरली लग जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे डबल हाइड्रोजन और आपस में ये क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और क्या फॉर्म हो जाएगा आप देखिए, अब मेरा क्या फॉर्म हो गया भाई, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जनरली फॉर्मेशन हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को जनरली देख लीजिए भाई, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आता है भाई, ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर जनरली क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर जनरली ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ से हाइड्रोजन आया तो आप यहाँ पर ये एक काम कीजिए, यहाँ पर आप ये ले लीजिए, ड्यूटेरियम ले लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हाइड्राइड जो मेरा क्या है, यहाँ पर जिससे आपको क्या पता लग जाएगा भाई कि मेरा यहाँ पर क्या हाइड्रोजन रेडिकल का क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ड्यूटेरियम ले लीजिए, ताकि यहाँ पर आप ड्यूटेरियम ले लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन रेडिकल का क्या हुआ, ट्रांसफर, हाइड्रोजन रेडिकल क्या हुआ भाई, शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन रेडिकल 1,2 शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, आप अच्छे से अपनी कॉपी में इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इस टाइप से एक कंपाउंड ले लेता हूं, मैंने सिंपल एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, तो अगर मैं अब आपसे ये चीज पूछूं कि यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, अगर मैं इसको क्या करूं, मैं अगर इसको रिएक्शन करा देता हूं वही लाइट से, ठीक है ना, लाइट से मैंने रिएक्शन करा दी,
क्या यार यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है? यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो ये बता सकते हैं कि स्टेबल रेडिकल जनरली कहाँ पर होगा, कहाँ से मेरा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा या नहीं होगा, क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर भाई मेरा एक स्टेबल प्रोडक्ट बन के आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर सभी के सभी क्या होंगे, प्राइमरी रेडिकल होंगे। यहाँ पर सभी प्राइमरी रेडिकल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सभी के सभी जनरली जो फॉर्मेशन होगी यहाँ पर प्राइमरी रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्राइमरी रेडिकल बोल देते हैं, सेकेंडरी रेडिकल भी बनेगा जनरली, यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल भी बनेगा, प्राइमरी रेडिकल भी बनेगा। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड में अगर आपको ये दे दिया, आपको क्या दे दिया, ये क्या भाई 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये क्या है 1 2 3 4 1 4 1 4 1 4, ये क्या है भाई 1 4 डाई हेप्टेन, ये क्या है 1 पेंटिन है ना, पेंटिन, ठीक है ना। पेंट 1 4 डाइन, पेंट 1 4 डाइन, ठीक है ना। ये क्या है पेंट 1 4 डाइन, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पेंट 1 4 डाइन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। लेकिन अब मैं अगर ये आपको बोलूं कि इसको लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, तो इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर रेडिकल बनेगा, और वो रेडिकल क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल। वो क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल, और प्राइमरी रेडिकल में ये रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल बनेगा, और ये प्राइमरी रेडिकल के साथ जनरली ये रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा ना वो प्राइमरी बनेगा, और प्राइमरी रेडिकल में ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होती भाई, बता देता हूँ, यहाँ पर ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में ये लाइट के साथ ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन फॉर्म होगी नहीं, कौन सी, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या नहीं होगा भाई, यहाँ पर हमारी डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होती है वो फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद आप देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या लेते हैं जनरली यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड होता है भाई वो कैसा होता है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर जो मेरा कंपाउंड होता है, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड होता है वो किस टाइप का होता है वो देखिएगा, वो किस टाइप का होता है वो देखिए आप ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, आप सभी बताइए, इस रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जल्दी बताइएगा भाई, जल्दी बताइए। इस रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है, 1 2 हाइड्रोजन रेडिकल नहीं है ना। 1 2 हाइड्रोजन रेडिकल रिएक्शन अगर यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो तो आप दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करा दीजिए और होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए यहाँ पर जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, होमोलाइटिक क्लीवेज करा दोगे इसमें। ये देखिए आपने यहाँ पर क्या करा दिया, ये आपने यहाँ पर भाई होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों बॉन्ड को अटैच करा दिया। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया भाई, यहाँ पर हमारा किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी देखिएगा, यहाँ पर हमारे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ये बन के आ गया मेरा, यहाँ पर ये निकल के आ गया भाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है, ये 2 रेडिकल बच गए भाई, यहाँ पर ये 2 रेडिकल है, ये 2 यहाँ पर रेडिकल। अब आप देखिए, अब बेशक से आप यहाँ से ब्रेक करा दीजिए, बेशक से यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सेम है, यहाँ पर रेडिकल दोनों ही सेम रेडिकल हैं, तो आप कहीं से भी ब्रेक करा दीजिए। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे इसको यहाँ से ब्रेक करा दिया, ठीक है ना। और क्या बन गया ये देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, ये क्या है यहाँ पर रेडिकल, और ये क्या है, और यहाँ पर क्या भी ये रेडिकल है, और ये यहाँ पर रेडिकल है, ये यहाँ पर रेडिकल, ये तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे भाई, ये तो आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद जनरली क्या बचेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई हमारे पास, ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जनरली बन जाएगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई,
सभी इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आएगा। देखिए है ना इजी, है ना इजी, कुछ नहीं हो रहा। लाइट दे रहे हैं, दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं, और आपको सभी को पता है अगर हाइड्रोजन होंगे इस कॉर्नर पे, इस वाले एटम पे, अगर ये इस मीथेन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अगर ये कैसा होगा, मीथेन ग्रुप होगा, ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, अगर ये मीथेन ग्रुप होगा, मीथेन, ठीक है ना, CH2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, ठीक है ना, 1 2 हाइड्रोजन रेडिकल का शिफ्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर बस हम सिंगल बॉन्ड को ही होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, डबल को नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या होगा, वो भी इसी टाइप की रिएक्शन है, उसमें भी कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। देखिए भाई ये रिएक्शन कैसे होंगी, ये रिएक्शन जनरली क्या होगी भाई, ये देखिए इस रिएक्शन में जनरली क्या होगा भाई, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, पीएच, यहाँ पर मेरा जनरली क्या है, पीएच। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको लाइट दूंगा, लाइट देने के बाद क्या होगा, मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा लाइट देने के बाद जनरली क्या होगा, ये क्या होगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है ना, ये चेंज होगा अभी रेडिकल में। उसके बाद क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा अभी, बॉन्ड बन जाएगा, देखिए, ठीक है ना, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, आप बताइए, जल्दी बताइएगा, आप सभी बताइए भाई, यहाँ पर जनरली इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अभी बॉन्ड का ब्रेकेज, यहाँ पर जो 3 मेंबर रिंग है वो ब्रेक होगी, तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा रेडिकल, ये वाला रेडिकल क्या ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ से मेरा बॉन्ड क्या होगा, जनरली ब्रेक होगा, ठीक है ना। यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये रेडिकल बन गया भाई, ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, ये हो गया, ये रेडिकल यहाँ पर है, एक रेडिकल यहाँ पर है, उसके बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो गया भाई, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो रिएक्शन है वो कैसी होती है भाई, इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो देखिए, इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो भी देख लीजिए भाई। उसके बाद मेरा जो रिएक्टेंट है वो कैसा है भाई, ये देखिए, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट कैसा लिया है, देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरी एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है ना, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये क्या है भाई, ये मेरा CH और ये मेरा C6H5, ठीक है ना। आप इसको जनरली एरोमेटिक रिंग ही बता दीजिए, ये बना दीजिए, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर ये क्या है भाई, हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो अब देखिए, अब मैंने इसको क्या कराया, मैंने इसको लाइट से रिएक्ट करा दिया भाई, मैंने थोड़ी सी इसको लाइट दे दी सेंसिटाइजर से की प्रेजेंस, मैंने इसको लाइट दे दी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो क्या आपको यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने की जरूरत पड़ेगी, या इसको और इसको कराओ, तो ये तो दोनों एरोमेटिक रिंग है, ये तो दोनों क्या है, एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग को हम डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर एरोमेटिक रिंग को विदाउट डिस्टर्ब किए यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करा सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड को आप क्या करिए, होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर करा दिया क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज, मैंने क्या करा दिया यहाँ पर, होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी, हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, और वो कैसे होगी देखिए आप, वो हम आपको दिखा देते हैं भाई। यहाँ पर जो हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, वो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, ये जनरली क्या है भाई, ये देखिए ये क्या है, रेडिकल, ठीक है ना, ओके, देख लीजिए आप अच्छे से। और यहाँ पर क्या है, ये वाला रेडिकल, तो ये आपस में क्या कर लेंगे भाई, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। और फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाता है वो देख लीजिए आप। फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल के आएगा भाई, वो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन, मतलब ये हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्राइड नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, 1,2 हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद इसके बाद वाली जो रिएक्शन है वो क्या है भाई, उस रिएक्शन को भी आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस जीमरमैन रिएक्शन मैंने जो लिखा हुआ है इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। 1 मिनट रुकिएगा गाइस,
टाइम देख लेते हैं, ठीक है भाई। ये फोकस में बार बार प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है ना, ये दिक्कत दे देता है। 1 मिनट रुकिएगा, इस फोकस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कर लेते हैं। चलिए हो गया ठीक। ये भाई फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। फोकस अच्छे से नहीं आ पाता, उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल में ही आपकी वीडियो बनती है और यहाँ से आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं हम यूट्यूब पे। और अभी तो यही चलेगा। अभी देखिए अभी थोड़े दिन और वेट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एंड्रॉयड स्क्रीन वगैरह सब कुछ, मतलब कि एक अच्छा स्टार्टअप, मतलब कि मैं आपके लिए, मतलब कि मैं खुद भी तैयार कर रहा हूँ और उस स्टार्टअप से हम आपके लिए लगाएंगे वो स्टार्टअप सभी के लिए। उसमें गजब चलेगा आपके लिए सब कुछ, मतलब उसमें अच्छा 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे उसमें, मेरे को जितना पता है 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन उसके बाद ये है कि मज़ा आ जाएगा आपको भी मुझे भी, ठीक है ना। ओके तो देखिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या है ये देखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है भाई, ये नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ये है भाई, ये देखिए ये क्या है मेरा पीएच और ये मेरा क्या है पीएच, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जनरली हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर हमारे पास जनरली हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप जनरली एक तो आपको प्रॉब्लम तो होगी यहाँ पर इस रिएक्शन में। आप जनरली क्या देखोगे कि आप यहाँ पर क्या कर दोगे पता है, आप यहाँ पर ये हाइड्रोजन रेडिकल को शिफ्ट कर दोगे, हाइड्रोजन रेडिकल को शिफ्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल जो होता है ना वो शिफ्ट नहीं होता। यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट ना होके यहाँ पर पीएच रेडिकल शिफ्ट होता है। बिकॉज उसका रीजन क्या होता है, रेडिकल शिफ्ट रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह रेडिकल बन सकते हैं, पीएच भी रेडिकल बन सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल भी बन सकता है, यहाँ पर दोनों ही रेडिकल बन सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं जनरली, हमको ये देखना होता है यहाँ पर कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का या पीएच का। तो आप सभी को बताया फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। देखिए मैंने आपको कराया भी था माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, क्या कराया था भाई, कैसे, टर्सरी अल्काइल, पहले मैंने आपको क्या कराया था टर्सरी अल्काइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, फिर बेंजिल, बेंजिल, ठीक है ना। ये मैंने माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कराया था आपको। फिर फिनाइल, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको कराया था, ये हमारा क्या था, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड था, ठीक है ना। ये हमने क्या कराया था अभी आपको, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कराए थे, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की रिएक्शन मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना। ओके तो ये आपको करा दिया था मैंने। तो अब आपको देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट इसी चीज की आ गई कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। देखिए किस प्रकार से होगा, ये देखिए भाई ये रेडिकल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर रेडिकल बन चुका है भाई, यहाँ पर क्या है पीएच और ये क्या है पीएच। अब क्या हो गया, अभी पीछे वाली रिएक्शन में तो क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या था डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिनाइल है। तो अब आपको क्या देखना होगा कि भाई फिनाइल भी तो यहाँ पर 1-2 शिफ्ट कर सकता है और जो हाइड्रोजन रेडिकल शिफ्ट कर सकता है, तो फिनाइल रेडिकल क्यों नहीं शिफ्ट कर सकता है भाई। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और जो फिनाइल रेडिकल उनका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना होगा। तो इन दोनों में जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है भाई, यहाँ पर फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, फिनाइल रेडिकल जो है वो क्या कर जाएगा, फिनाइल रेडिकल क्या करेगा भाई, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा फिनाइल रेडिकल माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा फिनाइल रेडिकल पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, फिनाइल रेडिकल पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो रेडिकल होता है, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर जो रेडिकल होता है वो 3 मेंबर रिंग की इस टाइप से फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाता है भाई, तो आप देख सकते हो ये पीएच और ये पीएच। और एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है वो भी देख लीजिए भाई, उस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म कि ये रेडिकल शिफ्ट जो होता है वो किस टाइप से होता है, ये रेडिकल जो शिफ्ट होता है वो होता किस टाइप से, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, देखिए
ठीक है ना, इसका आपको पता हो भाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए आप सभी को रिएक्शन तो पता है कि फिनाइल का क्या होगा, शिफ्ट होगा, ये तो आपको पता है, फिनाइल का शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन रेडिकल इज लेस स्टेबल, मतलब हाइड्रोजन रेडिकल का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो कम है किससे, फिनाइल रेडिकल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिनाइल रेडिकल क्या होगा, पहले शिफ्ट होगा, क्योंकि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे पता लगेगा, तो मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे, हम इन दोनों रेडिकल को, इसको भी और इस रेडिकल को भी क्या करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज करा दीजिए। ये देखिए आप, ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, और ये मेरा पीएच, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको भी क्या किया, जनरली मैंने ये देखिए ये रिएक्शन करा दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली क्या हुआ भाई, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, आप बताइए भाई, जल्दी बताइए। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये जो रेडिकल है ना, ये वाला रेडिकल, ये वाला जो रेडिकल है, ये इस वाले रेडिकल ने भाई रिएक्शन कर दी इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ, ठीक है ना। इसके बाद जनरली यहां पर क्या हुआ भाई, इसके बाद जनरली यहां पर क्या हुआ, ये रेडिकल ब्रेक हो गया, ये वाला रेडिकल क्या हुआ भाई, ये वाला रेडिकल क्या होगा, ब्रेक हो गया। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये रेडिकल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ये वाला रेडिकल, इन दोनों ने रिएक्शन कर ली, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया भाई, इसके बाद ये तो पहुंच गया कहां पर, यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, रेडिकल और रेडिकल, आपको पता लग गया ना, यहाँ पर रेडिकल तो है, एक रेडिकल यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और ये दोनों रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे। इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, 1,2 फिनाइल का शिफ्ट होता है, 1,2 फिनाइल रेडिकल का शिफ्ट होता है। तो इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको कराया है, इस मैकेनिज्म को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप से रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से रिएक्शन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो गया, यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे आपस में, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रेडिकल ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, इस टाइप से 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कर देंगे भाई, ठीक है। ओके, तो ये भी रिएक्शन आपने कर ली होगी, इस रिएक्शन को भी आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद आप एक रिएक्शन को और देखिए, आप एक रिएक्शन और हमारी उस रिएक्शन को और देख लीजिए भाई। ये रिएक्शन कैसी होती है हमारी, ये रिएक्शन को देखिए भाई, इस रिएक्शन को और देख लीजिए जल्दी से, आप इस रिएक्शन को और नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए रिएक्शन क्या है हमारी, ये देखिए, ये मेरा डबल बॉन्ड और ये मेरा डबल बॉन्ड, और ये मेरा पीएच, और ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, पीएच। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी जनरली क्या होगा, यहाँ पर भी 1,2 रेडिकल। अब डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट थोड़ा आएगा, डबल बॉन्ड थोड़ा चेंज करेगा अपनी पोजीशन को। यहाँ पर क्या करना है आपको, बस वही हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी भाई रिंग, जो फिनाइल रिंग है ना, ये शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, बस 1,2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर भी जनरली जो प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट है वो यही बनेगा कि 1,2 क्या हो जाएगा, 1,2 फिनाइल रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई, 1,2 पीएच रेडिकल शिफ्ट, 1,2 पीएच रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। उसके बाद जनरली भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी तो नहीं, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के। जो मेरी डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसके कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट को समझ गए होंगे कि डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होता क्या है। बिल्कुल ही सिंपल है, बस आपको रेडिकल पता होना चाहिए कि कहां पर रेडिकल स्टेबल होता है, कौन सा रेडिकल मतलब कि जो मॉलिक्यूल होगा किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। आपको इसमें कुछ नहीं, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड और स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे आप ब्रेक करवा पाओ, माइग्रेशन इजीली करा पाओ भाई, कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा ये चीज पता हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराते हैं और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, बाय।